हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या कह सकते हो ट्रेनिंग मैथोलॉजी का जो पीडीएफ है उसका एनालिसिस करेंगे। और मेरा मानना है आप लोग 100 में से 100 ला सकते हैं। बस एक शर्त है कि आपको अगर जैसा आंसर लगा हुआ है उसमें वैसे ही आंसर को आपको रट लेना है। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाया तो फिर आपका आंसर के हिसाब से नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जैसा वो पीडीएफ में आंसर लगवा रहा है उसी आंसर को आपको रट लेना है ना। तभी, क्योंकि वो जो पेपर डिज़ाइन करते हैं वो इसी पीडीएफ के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। और मेरा भी 100 में 100 आया है, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर अपनी मार्कशीट शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और बाकी जो भी आपको सजेशन बताना है वो व्हाट्सअप या कह सकते हो कमेंट में देकर बताइए मेरे को, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा अपने आप में। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की स्थापना कब हुई। तो एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई 2008। अगर यहाँ स्किल डेवलपमेंट के बाद एंड एंटरप्रेन्योरशिप शब्द और आ जाए, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसका स्थापना 2015 में हुआ है ना। लेकिन स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कब हुआ, 2015 में। कॉरपोरेशन की जगह वहाँ क्या आ जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा कॉरपोरेशन की जगह, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, एनएसडी की स्थापना 2008, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप शब्द लग जाए तो 2015। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क में कुछ जानकारी पुनः, है ना, पुनः होती है स्मरण, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पुनर्स्मरण, है ना। यहाँ पे देखो, है ना, पुनः पुनः स्मरण, है ना, पुनः पुनः स्मरण, इस तरह याद रख लो। हमारे व्यवहार कह रहा है हमारे व्यवहार परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्कैनर सिद्धांत को कहा जाता है। बीएफ स्कैनर सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनर, है ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को, है ना, स्तरों में वर्गीकृत किया गया। तो आवश्यकता का मैस्लो, है ना, आवश्यकता का मैस्लो कितने में वर्गीकृत किया गया है आपका, तो ये आपका जो 5 प्रकार के हैं इसमें वर्गीकृत किया गया है। तो मैस्लो को याद रखना, कितने में वर्गीकृत किया गया है मैस्लो को, 5 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है। तो कौशल अर्जित और विकसित किसके द्वारा किया जाएगा आपका, तो हमेशा याद रखना कार्य करके ही आप कौशल और विकसित कर सकते हैं अपना, है ना। तो कार्य करना पड़ेगा आपको, तभी आपको अनुभव आएगा, है ना, कार्य करके। नेक्स्ट कह रहा है पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियां हैं। तो पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने की कितनी विधियां हैं आपकी, तो ये 2 विधियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों का, अगर एक मोटर कार चालक है तो सभी ड्राइविंग तकनीकों का क्या रखना चाहिए, उसे बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, मतलब अवश्य जानना चाहिए, मस्ट नो, है ना। अगर ये क्वेश्चन और आएगा आपके सामने शुड नो का, है ना, तो शुड नो के क्वेश्चन में आपका कुछ इस तरह पूछेगा, जैसे वहाँ दिया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सभी ड्राइविंग तकनीकों को अवश्य जानना चाहिए, मस्ट नो। और यहाँ ड्राइविंग तकनीक की जगह वहाँ लिखा आ जाएगा आपका ब्रेकिंग और गियर प्रणाली, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, तो ध्यान रखना मतलब ब्रेकिंग और गियर प्रणाली आ जाए तो वहाँ लगाना है आपको शुड नो, है ना।
और सभी ड्राइविंग तकनीकों के लिए आपको क्या लगाना है, मस्ट नो। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, आप देख सकते हैं। डीजीटी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो शिक्षक छोर को आपको किसके रूप में जाना जाएगा आपका, तो वो ये स्टूडियो, जो भी आप शिक्षक रहता है तो वो अपना प्रेजेंटेशन कहाँ से करता है, स्टूडियो से, है ना। शिक्षक का मतलब अगर यहाँ शिक्षकु लिखा रहेगा तो वो वहाँ पे स्पोक आएगा, ध्यान रखना, है ना। प्रशिक्षकु लिखा हो, प्रशिक्षक शिक्षकु का मतलब है ना कौन, ट्रेनी, क्या ट्रेनी, और शिक्षक का मतलब क्या है, ट्रेनर्स। तो जो आपका ट्रेनर्स रहेगा, है ना, ट्रेनर्स रहेगा या टीचर रहेगा, उसके लिए स्टूडियो आएगा, और ट्रेनी रहेगा यानी प्रशिक्षकु रहेगा तो उसके लिए स्पोक आएगा। कह रहा है शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण क्या होता है ना, एक अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम होता है, असिंक्रोनाइज्ड होता है ना, जब उनके बीच कम बातचीत हो, है ना। नेक्स्ट मतलब अच्छे से टीचर भी नहीं समझ पाएगा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, और ना ही बच्चा समझ पाएगा कि टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है। तो दोनों के बीच एक क्या कंडीशन हो जाती है, असिंक्रोनस कंडीशन हो जाती है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए बच्चों से। नेक्स्ट कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो जो आपने सुना होगा इग्नू, है ना, इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू, है ना। तो वो क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो उसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1985 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है, तो दृश्य सहायक सामग्री आप जानते ही हो क्या है, तो वो आपका स्लाइड प्रोजेक्टर है। जो प्रोजेक्टर है उसमें दिखाई देता है कि नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है, तो प्रदर्शन बोर्ड हमारा कौन सा है, चुंबकीय बोर्ड भी है, पैनल बोर्ड भी है, बुलेटिन, ये सभी हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है, तो संचार प्रणाली का घटक आपका क्या है, तो ये सभी हैं, स्रोत भी है, संदेश भी है, प्राप्तकर्ता। जो भी अगर आप कहें संचार यानी कम्युनिकेशन कब होगा, जब सोर्स भी होगा, है ना, संदेश भी होगा और प्राप्तकर्ता भी होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभावित देती है ना, प्रभाव देती है, तो इसका क्या है आपका सिमुलेटर, है ना। नेक्स्ट कह रहा है परिचालक पत्रक के किसके द्वारा बनाई गई जाती हैं, तो परिचालक पत्रक जो ऑपरेशन सीट है वो आपके जो अनुदेशक हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं, ऑपरेशन सीट, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है, तो ये तो सब जानते ही होंगे। तो विद्यार्थी द्वारा क्या तैयार किया जाता है, जो लेसन प्लान वगैरह है वो तैयार किया जाता है ना। तो इनमें से तो है नहीं है, तो नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट कह रहा है आगे WIM में W से क्या अभिप्राय है, तो W से आपका क्या है, रिटन, क्या है, रिटन, है ना, राइटर नहीं आएगा, रिटन। निम्नलिखित में से कौन एक परीक्षण की विशेषता है, तो परीक्षण की विशेषता कौन सी है आपकी, परीक्षण की विशेषता आपकी जो होगी वो आपका क्या है, ये सभी मतलब वैधता, विश्वसनीयता और उद्देश्यता, ये तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आप जानते ही हो कि फिलिंग द ब्लैंक्स भी होता है, ट्रू फॉल्स भी होता है, मैचिंग भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है, तो जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसका दूसरा नाम बताना है, तो दूसरा नाम क्या होता है आपका, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट साक्षात्कार एक प्रकार का है, तो साक्षात्कार एक प्रकार का क्या है आपका, कौन सा एग्ज़ाम है, तो ये आपका क्या है, बेसिकली ये मौखिक ओरल टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट है ना, मौखिक वातावरण होता है उसमें, है ना, वार्तालाप आपका जो भी है ओरल रहेगा। नेक्स्ट क्या है
कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखना चाहिए? तो कार्यशाला में हमेशा क्या रखना चाहिए? अग्निशामक यंत्र, पानी से भरी बाल्टियाँ, रेत से भरी बाल्टियाँ, ये सभी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक अच्छी गृह व्यवस्था में शामिल होता है। तो क्या होता है? तो इसमें अपनी सभी शामिल होती हैं, है ना। स्वच्छता भी होगी, मशीन के लिए स्थान, भंडारण के लिए, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें डैश रखें, कैसा रखें? तो उनको हमेशा कैसा रखना चाहिए? उनको हमें किस तरह का रखना चाहिए ये बताओ। तो इसमें हमें कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि हम उन्हें कार्य में व्यस्त रखें, है ना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, फॉर्म भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो ये डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे परामर्शदाता का मतलब ये है कि उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव का मतलब जज नहीं करना चाहिए, है ना। तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है एक स्वॉट विश्लेषण का में छोड़कर सभी है। तो देखो, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीक, और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, टी का मतलब थ्रेड। तो स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, थ्रेड भी है, लेकिन ओ फॉर क्या है यहाँ? अपॉर्चुनिटी है, ये गलत है, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, है ना। तो ये याद रखना है, थ्रेट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का अवस्था नहीं है ना। तो कौन सी नहीं है आपकी? तो इसका याद रखना गिविंग सिंपैथी, है ना। जैसे परामर्श की अवस्था नहीं है, तो आपको सहानुभूति जो है वो परामर्श की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या है? व्यवसाय अगर स्टार्ट करना है तो इसकी प्राथमिक नीड क्या है? तो क्या होनी चाहिए प्राथमिक नीड? स्वतंत्र होना चाहिए उसको, है ना। इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है? तो कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है आपका? जो मेनोपॉज है, यानी रजोनवृत्ति है, वो सामाजिक तनाव नहीं है, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कार्यशाला जो होती हैं, कक्षाएं या कार्यशाला एक ही बात है। कार्य प्राथमिकताएं और देय तिथियों को शेड्यूल, है ना, करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है? तो आप ये सब जानते ही हो, कैलेंडर है सबसे बेस्ट, है ना, जो तिथि वगैरह निर्धारित करे, तिथियों को शेड्यूल, है ना। तो कौन? कैलेंडर। नेक्स्ट कह रहा है एक वह जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है ना। तो क्या है इसमें? क्या है वो? लीडर होगा, अधीन गम करता होगा, अनुगामी होगा, क्या होगा इनमें से? जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है, तो इसमें क्या होगा आपका? लीडर होगा, है ना। लीडर आपका उस मार्ग पे को जानता भी है, उस मार्ग पर चलता भी है और वो मार्ग आपको दिखाता भी है ना। लीड करता है आपको। क्या एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा नहीं है? तो याहू मैसेंजर नहीं है, जीमेल है, रेडक्लिफ है ना, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, लेकिन याहू जो मैसेंजर है ये नहीं है आपका। ये बेसिकली पहले आपका सर्च इंजन था याहू, बाद में आया गूगल, है ना। कह रहा है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? तो ब्लूम जब शब्द आ जाए तो बी दिखाई दे रहा है, ब्लूम, बी किसकी तरह? 6 की तरह, तो 56 लगा देना, 1956, ठीक। नेक्स्ट क्या है ना, बी आपका इस तरह रहता है ना, तो इसको इस तरह मान लो 56, 1956। कह रहा है शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम क्या है? तो शिक्षा जो आपकी
टीचिंग होती है ना, तो उसका 4 चरण होते हैं, PPAT। ये ट्रिक याद रख लो, PPAT। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, PPAT यही है ना। तो बस P फॉर प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग, है ना। तो इस तरह PPAT याद रखना है आपको। कौशल विकास और उद्यमता, है ना। तो बात आ गई ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये शब्द लगा है ना। जब ये शब्द लगाओ तो 2015 लगाना है आपको, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका नेतृत्व तो नहीं है ना, लीडरशिप नहीं है। कौशल अगर आपको स्किल सीखना है तो लीडर नहीं बनना है, पहले आपको क्या है, अच्छा सा लर्नर बनना है ना, जो फिर आगे जाके धीरे धीरे सीख कर लीड करे बाद में, है ना। तो पहले आपको लर्नर बनना है ना। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है ना, लेकिन इसी तरह अभिवृत्ति किससे संबंधित है। कौशल क्या है, स्किल कैसे आती है, जब आप कोई हाथ से काम करते हैं। अभिवृत्ति किससे आएगी, तो अभिवृत्ति आपकी किससे आएगी, हृदय से आएगी, है ना। मतलब सिंपैथी वगैरह या एटीट्यूड, है ना, किससे आता है, हृदय से आता है। ये हृदय का भावना है ये। सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना, है ना, और इसका आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनर्स्मरण करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका, रिटेंशन कहलाता है ना। जब भी आपकी मस्तिष्क की बात आ गई तो क्या है, रिटेंशन। अब जैसे इसमें विकास मनोविज्ञान आया है, तो इसमें भी किसकी, दिमाग की बात चल रही है, तो इस ऑप्शन में भी रिटेंशन ही लगेगा। तो देखो इन दोनों ऑप्शन में रिटेंशन आएगा, रिटेंशन, और इसमें भी रिटेंशन, ठीक है। विकास मनोविज्ञान और मस्तिष्क दोनों ही दिमाग से रिलेटेड हैं, तो रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग अधिगम के सिद्धांत एक्सपेरिमेंट। तो इसको ट्रिक याद कर लो, जिस ऑप्शन में आपका RQ पहले हो उसी को लगा दो, RQ। तो देखो RQ तीसरे ऑप्शन में है, R ये है और Q ये है ना। RQ पहले है तो बस उसी ऑप्शन को टिक कर लो, और किसी में RQ पहले है नहीं है, थर्ड ऑप्शन में ही आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मैकलेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता है, तो कौन सा है आपका, तो आपका सम्मान की आवश्यकता है, यानी मैकलेलैंड इनको सम्मान चाहिए, बस इस तरह याद रख लो। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करने जाने वाली जानकारी कितने प्रकार की होती है, तो अधिगम, जब अभी बात चल रही थी अधिगम की, देखो अधिगम के सिद्धांत एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसमें क्या था आपका, जो ऑप्शन RQ है उसको लगा दो, तो थर्ड था। अब अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली जानकारी कितने प्रकार की होती है, तो ये बेसिकली जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने, 3 प्रकार की, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 प्रकार की जानकारी याद रखना। अधिगम की कितनी, 3 प्रकार की। नेक्स्ट कह रहा है संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को कार ब्रेकिंग और गियर प्रणाली, जब ब्रेकिंग और गियर प्रणाली शब्द जुड़ा हो तो आपको शुड नो लगाना है, और ब्रेकिंग और गियर प्रणाली ना लगा हो तो आपको मस्ट लगाना है ना। तो अभी यहाँ दिखाई दे रहा है ब्रेकिंग और गियर प्रणाली, तो आपको शुड नो लगाना है। DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, यानी जो डिस्टेंस लर्निंग चलती है वो कैसे चलती है, तो वो आपकी किससे चलती है, स्पोक, यानी इसमें प्रशिक्षु आ गया, देखो आया कि नहीं, मैंने बताया था। इसके लिए क्या आएगा, स्पोक आएगा। जब टीचर्स आ जाएं, है ना, शिक्षक आ जाए, तो उनके लिए स्टूडियो रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छात्र डैश में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं, तो किस साइट पर लॉगिन करते हैं, तो नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा, है ना। तो नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम पर क्या करते हैं, ऑनलाइन लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से श्रव्य सहायक सामग्री है, तो कौन सी सामग्री से आप सुनते हैं, तो रेडियो है ना।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आलेखीय सहायक सामग्री है। तो कौन सी आलेखीय सामग्री है, तो आपका क्या है, चार्ट और पोस्टर दोनों है ना, जिस पे आप लिख सकते हैं और कुछ कर बना भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री है, तो अधिगम सामग्री का सिद्धांत है वो कितना है आपका 3 प्रकार का है, और इसको जो है ऑप्शन क्या रखना है, पहले आपके आर क्यू हों वहाँ, तो उसी को टिक करना है, इस तरह ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सी एक अधिगम सामग्री है, तो अधिगम सामग्री आपकी कौन सी है इसमें, तो अधिगम सामग्री आपकी है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन सीट, जिससे हम इंफॉर्मेशन लें, है ना। तो अब इसको याद कैसे रखना है, ये एल, इस छोटा वाला एल है, तो इसको भी ऐसे ही समझ लो, इस तरह एल, है ना। तो इसमें इंफॉर्मेशन लर्निंग किससे लेंगे, इंफॉर्मेशन सीट से। नेक्स्ट, WIM तैयार करते समय किन कारक का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, तो हमें सभी जानकारियों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस का, सभी का ध्यान रखना चाहिए। WIM में M का अर्थ क्या है, तो M का अर्थ क्या है आपका, मनी है ना, क्या मटेरियल है, क्या मैनेजमेंट है, क्या माल फंक्शन है, तो क्या है इन सब में से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है तो वो क्या है, मटेरियल है, क्या है आपका, मटेरियल है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है, तो विद्यार्थी कौन क्या तैयार करता है, तो सब डेली डायरी करता है ना, लेसन प्लान तो करता है, लेकिन डेली डायरी पहले बनाता है ना, जब उसकी स्टडी एडमिशन होता है तो सबसे पहले डेली डायरी बनाता है वो, है ना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार परीक्षण कहा जाता है, तो कौन सा कहा जाता है आपका, सब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाता है ना। निबंध जो लिखा जाता है वो सब्जेक्ट रहता है, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव रहता है, विस्तार में रहता है, तो उसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो ऑप्शनल होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो मौखिक होता है उसे ओरल बोलते हैं ना, और जो स्किल द्वारा करके दिखाया जाए तो उसे परफॉर्मेंस बोलते हैं। जैसे तुमने कोई नक्शा बनाया तो वो परफॉर्मेंस में आ जाएगा, है ना, लेकिन आपको कुछ लिखना है राइटिंग पूरा, तो वो सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव, है ना। परीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो परीक्षण का उद्देश्य क्या है आपका, तो अधिगम का की समय की जांच करना, मतलब वो समझ रहा है कि नहीं, अधिगमकर्ता को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बात सही है, उन्हें कमज़ोर बिंदुओं पर जानकार अधिगमकर्ताओं का मार्गदर्शन करना, तो ये सभी सही हैं इसके, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है, तो दुर्घटना का एक कारण क्या हो सकता है आपका, कि जल्दबाजी करना, क्या कार्य में जल्दबाजी करना। नेक्स्ट क्या है, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण को विकसित किया है, कौन है वो, तो वो आपका कौन है, बेंजामिन ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम। तो इन्होंने जो नियम दिया था वो कब दिया था, 1956 में। तो हमने बताया भी है ब्लूम कैसा है, बी कैसा बना है आपका, इस तरह है, तो इसको 6 मान लेना है ना, 1956। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित है, तो गृह व्यवस्था से आपका क्या संबंधित है, तो स्वच्छता संबंधित है ना, घर में साफ सफाई रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित है, तो अच्छी कार्यशाला के साथ क्या होना चाहिए, यह मतलब अब ये भी क्वेश्चन आया था, फायर एक्सटेंसर भी होना चाहिए, फर्स्ट एड भी होना चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, तो ये अच्छी कार्यशाला वही बोली जाएगी जिसपे सभी हों, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है, तो हमने बताया था कि जो उसको सहानुभूति नहीं दर्शाना चाहिए, है ना, उसको सिंपैथी नहीं दर्शाना चाहिए, नहीं तो बच्चे फिर थोड़े वैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक स्वॉट विश्लेषण को छोड़कर सभी अवयव शामिल है, तो देखो इसका फुल फॉर्म बताया था हमने, स्ट्रेंथ, वीकनेस, है ना, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, है ना। तो वी फॉर क्या है, वीकनेस है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, विलिंगनेस, जो कि गलत है। तो स्ट्रेंथ तो ठीक है,
अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, थ्रेट भी ठीक है। W फॉर क्या आएगा, वीकनेस, तो ये गलत है, ऑप्शन ए है ना। नेक्स्ट, स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो आपका जो ये है ना, इसको हम बोलते हैं जांच पड़ताल, विशेष पहलुओं पर गहराई से अध्ययन करना, है ना, क्या बोला जाता है, जांच पड़ताल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है, तो कौन नहीं है, उसको इंट्रोवर्ट, अगर वो अंतर्मुखी होगा, है ना, कुछ बोलेगा नहीं, है ना, तो वो अच्छा लीडर कैसे बन सकता है ना, गुड लीडर नहीं बन सकता। उसको मोदी की तरह बोलना आना चाहिए, तभी वो अच्छा लीडर बन पाएगा। मोदी जी बोलते कि नहीं। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं आपका, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, तो स्थायी मेमोरी आपकी क्या है, रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया संचार है, तो क्या है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज क्या है, द्विमार्गीय प्रणाली है। मतलब टीचिंग एंड लर्निंग कैसी है, 2 वे कम्युनिकेशन है। इसमें आप बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, तो ये क्या है, दोहरा कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन है ना। आप अपने आप को तो नहीं सिखाएंगे, केवल बच्चों को भी तो सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है, तो कौन सा मापदंड नहीं है आपका, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है, तो ये औपचारिक मापदंड नहीं है। बाकी देखो, निश्चित पाठ्यक्रम कोर्स समय निर्धारित आदि होना चाहिए, ये भी है। एक संस्थान में प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है ना। क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है, ये भी है। मतलब आप अगर एजुकेशन पाएंगे तो आपके पास बहुत से क्षेत्र होंगे, फील्ड होंगे, है ना। एक संस्थान से प्राप्त करेंगे आप एजुकेशन, है ना, आपके पास पाठ्यक्रम कोर्स निर्धारित समय भी होगा, लेकिन ये मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाए। ये समाज के अन्य सदस्यों से आप प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे एजुकेशन, आपको किसी कॉलेज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ना। नेक्स्ट कह रहा है, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय की स्थापना में की गई थी, क्या की गई थी, कब की गई थी, है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ गई ना, तो 2015 में किया गया था। नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, है ना। कह रहा है, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे मानसिक लक्षणों को नियंत्रित क्या करती है, तो ये आपका क्या करेगी, इंटेलिजेंस चेक करेगी, क्या करेगी, अमूर्त विचारों की संदर्भ सोचने की क्षमता क्या करेगी, आपकी इंटेलिजेंस को जांचेगी। अधिगम के नियमों की अनुसार, है ना, तो अधिगम के नियम कितने प्रकार के थे आपके, 3 प्रकार के, है ना। तो अधिगम के नियमों के अनुसार क्या है आपका, प्रभाव का नियम है, क्या है, प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि और आत्मसम्मान उपलब्ध है, तो 71 क्या है आपका, सम्मान की आवश्यकता। जब बात हो रही है सम्मान की, है ना, तो सम्मान की बात आ रही है, दूसरों का सम्मान तो अपना भी सम्मान, है ना, तो सम्मान की आवश्यकता, दूसरों का सम्मान तो अपना भी सम्मान, इस तरह याद रख लो। नेक्स्ट कह रहा है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिव्यक्ति से संबंधित होती है, तो जो आपका विश्लेषण करते हैं तो उससे आपको कैसे आएगा, बीइंग, अस्तित्व में आएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना है। जब बात किसकी हो, जब बात आपकी एक्सपेक्टेड की हो, है ना, एटीट्यूड की बात हो, किसकी, एटीट्यूड की, तो आपका क्या आएगा, बीइंग आएगा। बीइंग मतलब एटीट्यूड आपके अंदर से आएगा, ठीक है, बीइंग, एटीट्यूड की बात आए तो बीइंग। नेक्स्ट कह रहा है, संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक पेट्रोल की कीमत को, है ना,
तो यहाँ देखो, वहाँ हमें ब्रेकिंग और गियर की बात आई थी तो शुड नो आया था। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे कुड नो, यहाँ पे कुड नो, है ना, याद रखना है। जब ब्रेकिंग और गियर की बात आए तो शुड नो, और जब कीमत की बात आए तो कुड नो, और अगर सभी चीज़ों को जानना है तो मस्ट नो। ठीक। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार, है ना, कैसा होता है, तो उसमें आपका सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी भी होगी, है ना, मार्गीय, श्रव्य, दृश्य और डेटा संचार होगा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, ये सभी, है ना। तो जो डीजीटी की तरफ से कार्यक्रम होता है उसमें ये सभी होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण क्या होगा, सिंक्रोनस होगा, है ना, सिंक्रोनस होगा। और अगर कम बातचीत होगी तो क्या होगा, असिंक्रोनस होगा। ये क्वेश्चन आया था, कम बातचीत के लिए क्या लगाएंगे, असिंक्रोनस, और अधिक बातचीत होगी तो सिंक्रोनस। ठीक है। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के लिए उपयोग एबीयू सॉफ्टवेयर, है ना, ये व्यू सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है, तो ये जो अमृता यूनिवर्सिटी है कोयम्बटूर की, इसने विकसित किया है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य किससे देखा जाता है, तो आप जानते ही हो किससे देखा जाता है, विजुअल फॉर्म, तो सीसीटीवी कैमरा से देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिविमीय सहायक सामग्री है, तो त्रिविमीय कौन सा है आपका, मॉडल है, क्या है, मॉडल। पोस्टर क्या है, 2 डायमेंशन होता है, चार्ट भी 2 डायमेंशन। जब आप मॉडल बनाते हैं कॉलेज में, कोई आपने मान लो प्रोजेक्ट बनाया तो वो 3D होता है ना, क्योंकि आप उसमें बिल्डिंग बना रहे तो वो 3D होगी, लेकिन जब आप उसको बिल्डिंग को पेपर पे बनाएंगे तो वो 2D दिखाई देगी ना। नेक्स्ट कह रहा है, मौखिक कक्षागृह संचार का एक अवरोध है, तो क्या है मौखिक कक्षागृह, तो ये आपका क्या है, व्याख्यान की असामान्य गति, है ना, एक अवरोध है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है, तो क्या है, माइक्रो टीचिंग का एक पहला स्टेप क्या है, तो आपका ऑपरेशन शीट है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित का कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है, तो सूक्ष्म शिक्षण का कौन सा पद है इसमें आपका, इसमें बोथ प्लानिंग और टीचिंग सेशन है। और अगर सामान्य मूलभूत कौशल पूछ लिया जाए तो ऑपरेशन शीट है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो WIM में M का मतलब क्या था, मटेरियल था, और अगर पूछ लिया जाए I का अर्थ, तो I का अर्थ क्या है आपका, I का अर्थ है इंस्ट्रक्शन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी शीट अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है, तो अनुदेशक द्वारा कौन सी शीट तैयार की जाती है, तो अनुदेशक द्वारा आपके ये सभी सीटें तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं टीचिंग सामग्री, है ना, टीचिंग मटेरियल, जो अनुदेशक अपने लिए तैयार करे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण की हानि है, तो कौन सा है आपका तैयार करने में कठिन। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है ना। ऐसे क्या है आपका सब्जेक्टिव है, एक्सप्लेनेशन क्या है सब्जेक्टिव है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्रक कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको, तो उसको अंक सूची कहा जाता है, जो आपका रिजल्ट होता है उसको अंक सूची बोलते हैं, है ना, परिणाम को। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मशीन में स्टार्ट बटन का रंग कैसा होता है, तो स्टार्ट का हरा होता है और बंद करने का लाल होता है आपका। निम्नलिखित में से आपने देखा होगा कभी कभार, जो आप समर सेविल चालू करते हैं तो समर सेविल में जो स्टार्ट का बटन होता है वो हरा होता है ना। निम्नलिखित में से गृह
क्या गृह व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है आपका, तो आपका BIM संबंधित नहीं है। आप गृह व्यवस्था में सफाई भी रखेंगे, पदार्थ का भंडारण भी रखेंगे, जो भी आपका खाने पीने का मटेरियल है ना, फर्स्ट एड भी रखेंगे आप, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है। तो फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास सभी होना चाहिए, डिटॉल भी होना चाहिए, कॉटन भी होना चाहिए, बर्नॉल भी होना चाहिए, ये फर्स्ट एड में आते हैं। कक्षा प्रबंधन से निकटता से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, तो आपका ये मोटिवेशन भी है, रिस्पेक्ट भी, डिसिप्लिन, आर ऑफ दीज निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें से गुण कि उसे मतलब भावनात्मक रूप से सहभागी होना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट कह रहा है स्वॉट विश्लेषण में को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो हमने इसका फुल फॉर्म बताया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड, बार बार रिपीट हो रहा है तो छोड़कर पूछ रहा है। देखो थ्रेड होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ थ्रीशोल्ड लिखा है तो ये गलत है, थ्रेड आना चाहिए यहाँ, ठीक। स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है, लेकिन थ्रेड नहीं है, थ्रेशोल्ड लिख दिया है यहाँ। शिक्षण का अंतिम चरण क्या है, तो शिक्षण का अंतिम चरण क्या है आप जानते ही हो, तो उसका टेस्टिंग करना है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है, शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधि क्या है। तो शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधि क्या है कि वो मतलब डेमो क्लास योजना तैयार करवाए, है ना, जो आप लोग अभी बनाओगे डेमो प्लान, है ना। नेक्स्ट कह रहा है 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, 10-24 गीगाबाइट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो देखो गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, कौन सा नहीं है इसमें से, तो आपका गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है ना, और ये बेसिकली सर्च इंजन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और डैश द्वारा विकसित की गई है ना। तो वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों हैं द्वारा विकसित की गई है, तो कौन सी प्रेरित, है ना, या कह सकते हैं अवतरण विशेषज्ञ विशेष मंडल, है ना, और परीक्षण वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है अवतरण विशेषज्ञ होगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन प्रशिक्षु को उचित रूपेण करें, है ना। तो प्रशिक्षु होता है जो आपका ट्रेनी होता है, क्या होता है प्रशिक्षु मतलब ट्रेनी, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, है ना, ट्रेनी को। निम्नलिखित में बताना है कक्षा प्रबंधन नियम में से कौन सा नियम छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है। तो छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन कौन करेगा आपका, तो इसमें आपको बताना है जो छात्रों से अपेक्षा करे, है ना, तो क्या हो सकता है बताइए थोड़ा। तो इसमें आपका क्या आएगा, स्पष्ट रूप से कहा गया, मतलब ये आपका होना चाहिए, है ना, निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन में। नेक्स्ट एक मिनट आगे देखते हैं, कह रहा है दूरस्थ शिक्षा लाइव चित्रांकन, मतलब वो ये डिस्टेंस लर्निंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग किसके द्वारा हो पाएगी आपकी, जब आपका वीडियो वगैरह होगा, है ना, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे, आपके पास तो नहीं है लेकिन डिस्टेंस लर्निंग दे रहे हैं आपको दूर से, है ना, तो दूरस्थ बोला जाएगा इसको। एक प्रशिक्षक इंटरनेट का उपयोग, है ना, किसके लिए करता है, छात्रों के बीच नोट को बांटने के लिए, है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 45 हो गए, निम्नलिखित विशेषता नेतृत्व में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत द्वारा वर्णित की जाती है। तो किसके द्वारा वर्णित की जाती है आपकी, पारस्परिक लक्षण के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेट की मदद से एक ही मंच पर काम करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को यहाँ से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ से ग्रामीण
और शहरी इलाकों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर शहर और ग्रामीण में जो भी रह रहे हैं तो मैं यहाँ से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। एक ही मंच पर रहकर आप कहीं पे भी अपनी जो प्लानिंग है उसको पहुँचा सकते हैं। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक है जो शिक्षक को रोचक और आनंदमय बनाता है। तो क्या बनाता है आपका? रणनीति बनाती है, स्ट्रेटजी बनाती है ना। नेक्स्ट, आपकी स्ट्रेटजी आप किस तरह पढ़ा रहे बच्चों को तो वो बेस्ट रहता है। कह रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर उस कक्षा में उपयोग किए जाते हैं जहाँ छात्रों की संख्या, जो आपने देखा होगा कमरे में ऊपर की तरफ लगे रहते हैं प्रोजेक्ट, है ना। तो जैसे फैन लगा रहता है वैसे ही ऊपर की तरफ लगे रहते हैं। तो उस कक्षा में कितने छात्र होने चाहिए जो आसानी से प्रोजेक्टर को देख सकें? तो 35-60 तो होने चाहिए। कितने? 35, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है कि शिक्षकों की जिम्मेदारी इससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है? तो वाद विवाद में भाग लेना, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है ना। नेक्स्ट, लड़ाई झगड़े में शिक्षक बीच में नहीं आएंगे, है ना। कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सा जॉब डिजाइन का तरीका होता है? तो कौन सा होता है आपका? जो जॉब रोटेशन है वो तरीका होता है, जॉब रोटेशन, है ना। जॉब डिजाइन का तरीका होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिजाइन चरण शामिल है। तो कौन से हैं आपके? ये धातु का काम, बड़ी गिरी, विद्युती, ये सभी, है ना। अच्छी पाठ योजना में यह शामिल नहीं होंगे। तो क्या शामिल नहीं होंगे गुड लेसन प्लान में? तो ये आपका जो होगा छात्रों का शिक्षण मतलब शामिल नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और ट्रेनर्स की बात चल रही है ना। तो प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो टैप रिकॉर्डर का यूज नहीं करते, है ना। ट्रेनर्स के बीच टैप रिकॉर्डर थोड़ी ना, वो प्रोजेक्टर का यूज होता है, एलसीडी प्रोजेक्टर, वीडियो कैमरा, इस सब का यूज होता है, है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, स्वतंत्र छात्र शिक्षण का दृष्टिकोण इससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है? तो कौशल आधारित दृष्टिकोण, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है ना। व्यावसायिक शिक्षा यानी आईटीआई की बात चल रही है ना, वोकेशनल एजुकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? तो आप जानते ही हो क्या लाभ नहीं है कि आप अपराध में कमी यानी क्राइम ना करें आप, है ना। कह रहा है पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है? तो कौन मदद करता है आपका विषय वस्तु की पहचान में? आपका शिक्षण का उद्देश्य यानी लर्निंग ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपके पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष पहचान करता है। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? लर्निंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षकों का योजना क्या होना चाहिए? तो ये आप सेंटर में होना चाहिए, है ना। जैसे बीच में शिक्षक बैठ जाए और चारों तरफ बच्चे बैठ जाएं, है ना। तो सेंटर में, है ना। नेक्स्ट, प्रशिक्षक और शिक्षक के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो प्रशिक्षक और शिक्षक के बीच मुख्य अंतर क्या होगा बताइए? तो इसके बीच मुख्य अंतर यह है कि शिक्षक ज्ञान देता है और प्रशिक्षक कौशल प्रदान करता है ना। नेक्स्ट, उच्च स्तर की विषय विशेषज्ञता और अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली होने के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षक, तो इसका आंसर क्या होगा? खुद के विकास के लिए जिम्मेदारी, है ना। तो उच्च स्तर विशेषज्ञता और अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली, खुद पर विश्वास के लिए जिम्मेदारी करना होता है ना, सक्षम हो। नेक्स्ट कह रहा है विकासात्मक कार्य मॉडल इनके द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था आपका?
तो ये रॉबर्ट हैवियघस्ट, है ना, शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में से शामिल है। क्या शामिल है आपका? तो अपने विचारों पर ध्यान देना, क्या आत्मनिरीक्षण में शामिल है, आत्मनिरीक्षण में अपने विचारों पर ध्यान देना। नेक्स्ट, एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या है ना, एक पाठ्यक्रम का कार्य है आपका, क्वेश्चन को मेरे साथ आपको पढ़ते जाना है, तभी आपको अच्छे से याद होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षक को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है? तो कौन देता है अनुमति? शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति कौन देता है? तो आपका ये जो ब्लूम्स है, 1956 में इन्होंने जो नियम दिया था, वो आपको शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण प्रणालियों के लिए लागू बीए की में ए का फुल फॉर्म क्या है? तो ए का फुल फॉर्म आप जानते ही हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, ऑडिटरी बनना पड़ेगा, सुनना सीखो पहले। सीखने की 3 श्रेणियाँ ज्ञान, कौशल और क्या है? तो जो आपकी सीखने की 3 प्रोसेस हैं वो अधिगम सामग्री के द्वारा दी गई हैं, है ना। तो पहला क्या है आपका? ज्ञान है, दूसरा कौशल है, तीसरा आपका क्या कहलाएगा? तो तीसरा आपका कहलाता है जो एप्टीट्यूड है ना, वो। तो नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भूमिका निर्वहन की श्रेणियों के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। तो क्या प्रकार है आपका? तो ये सिमुलेशन है। क्या है? सिमुलेशन। भूमिका निर्वहन में क्या यूज है? भूमिका निर्वहन में सिमुलेशन। नेक्स्ट, शीला का अपने विज्ञान मेले के लिए नया विचार आया। वह अपने सहपाठियों का अपना विचार दिखाने के लिए कौन सी पद्धति बनाएगी? तो वो क्या करेगी? तो जो शीला होगी वो क्या बनाएगी? कुछ प्रोजेक्ट बनाएगी, यानी मॉडल बनाएगी, ठीक है, प्रोजेक्ट या मॉडल बनाएगी। नेक्स्ट कह रहा है, शीला क्या बनाएगी? मॉडल। इस तरह याद रख सकते हो। प्रभावी संचार करने के लिए डैश से बचना सबसे अच्छा है। किससे बचना अच्छा है सबसे? तो ये आपको ध्यान रखना है, गलत अवधारणाओं से बचना है ना, गलत अवधारणाओं ध्यान रखना है आपको। जॉब सीट में जानकारी डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जानकारी आपको? तो ये जानकारी आपको काम में लगने वाला समय और कार्य करने के लिए आवश्यक सामग्री, ये दोनों की जानकारी होनी चाहिए जॉब सीट के लिए। आप जॉब बना रहे हैं, है ना, तो जो भी आपका मार्कर है वो, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से टूल्स यूज होंगे। एक प्रयोग पत्रक का उपयोग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? एन एक्सपेरिमेंट सीट इज़ यूज टू, किसके लिए यूज की जाती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? दोनों होगा, प्रयोग का उद्देश्य भी और प्रयोग के निर्देश दोनों होगा, है ना, तो ये दोनों। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, आप किन स्थितियों में छात्रों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे? तो आप छात्रों से कब बोलते हैं दैनिक डायरी? दिन प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए, दिन प्रतिदिन की, है ना, जो व्यवहारिक गतिविधियाँ हैं उनके लिए। पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व है? तो अंत में फीडबैक का क्या महत्व होता है? तो बताइए। तो निर्धारित करना कि छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट है या नहीं। तो ये फीडबैक द्वारा निर्धारित होता है ना, कि शिक्षक सहायक थे या नहीं, है ना, उसको पढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट कह रहा है, ये जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है, तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे अलग है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये हमने तरीका बताया था कि टीचर सेंटर में बैठ जाए, है ना, और बच्चे चारों तरफ, तो वो कम बच्चे के लिए है। अब जब ज़्यादा बच्चे हैं, है ना, तो उसको पंक्ति और स्तंभ में बिठाना चाहिए, है ना। तो ये कुछ टीचिंग टेक्नोलॉजी होती हैं, है ना, मेथड्स होते हैं।
काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो 133 पे चलते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे हम? तो माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार, है ना। काउंसलिंग प्रक्रिया, जैसे आपने काउंसलिंग वगैरह करवाई होगी तो आप माता पिता को ले गए होंगे या भाई बहन को, है ना, या दोस्तों को, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरण बताइए। तो 4 चरण कौन से हैं आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के? तो बेसिकली आपके क्या हैं? संबंध निर्माण मूल्यांकन करना, है ना, यही आपके हैं, है ना, संबंध निर्माण मूल्यांकन करना, है ना। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का लाभ है? उद्यमिता का क्या लाभ है आपका? तो उद्यमिता का लाभ क्या है आपका? देखते हैं। यह नए संगठन का निर्माण करता है, सही बात है ना। जब आप कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो दूसरों को भी रोजगार मिलता है ना। इससे जीवन स्तर में सुधार और देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म विधि, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा कितना राशि तक हमें ऋण मिल सकता है? तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मुद्रा द्वारा 10 लाख, कितना? 10 लाख, तो है कहीं 10 लाख, है ना, मतलब 10,000 से 10 लाख, ठीक। कह रहा है आईसीटी के अंतर्गत आता है। तो आईसीटी के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो आईसीटी के अंतर्गत दोनों आते हैं, रेडियो एंड टीवी और इंटरनेट, बोथ ऑफ दीज, है ना। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है जब शिक्षार्थी आवासीय होते हैं तो एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या डैश शिक्षार्थी को क्या कहा जाता है? तो हम क्या बोलेंगे उसको? असिंक्रोनाइज, मतलब वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो असिंक्रोनाइज, है ना। NSQF का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो देखो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, है ना, फ्रेमवर्क, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेशनल आएगा, क्या आएगा? नेशनल आएगा, स्किल, ये ध्यान रखना, नेशनल स्किल, ठीक है। कह रहा है कुछ निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षक के बीच मुख्य अंतर है? तो कौन सा मुख्य अंतर है? तो व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार उन्मुख कौशल विकास पर केंद्रित, है ना, यही व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच मुख्य अंतर है। क्या? व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार कौशल विकास पर केंद्रित, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है कि छात्र किशोर उम्र, है ना, छात्र किशोर उम्र का उपयोग करते हैं, तो किस में करते हैं छात्र? तो बचपन के व्यवहार और को वयस्क मानकों के अनुरूप ढालने और समायोजित में, है ना, छात्र किशोर उम्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सीखा व्यवहार का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं है आपका? तो बताना है। पक्षियों में घोंसला निर्माण, है ना, आपका पक्षियों में घोंसला निर्माण, मछलियों में तैरना, है ना, या आपका शीत निद्रा, अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना। तो क्या है? कौन सा सीखा व्यवहार नहीं है? तो अच्छा खाना महकने पर मुंह में, ये आप सीखते तो नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता है ना। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत जो छात्रों, अब यहाँ देखो सीखने वाली बात आ रही है ना, सीखने का सिद्धांत जो छात्रों की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपने आप का मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। हमें पता चलता है हम कितना सीख गए, है ना, असेसमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए? तो क्या नापने योग्य होना चाहिए? तो
इसको हमें बताना है। तो शिक्षण में मकसद यानी लर्निंग ऑब्जेक्ट है ना, विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए। क्या हम क्या क्या सीखे हैं, तो हम अपने आप को नाप लेते हैं कि हम किस लेवल पे हैं, है ना। सिलेबस विश्लेषण करते समय आप निम्नलिखित में से किस कार्य पर विचार करती हैं, तो आप किस कार्य पर विचार करती हैं, तो यह देखते हैं कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट होते हैं, है ना। निम्नलिखित दिए गए प्रश्न के लिए ब्लूम लेवल को पहचानें और पंचायत की परिभाषा बताएं। तो पंचायत की परिभाषा क्या है आपकी बतानी है, तो उसका क्या है, नॉलेज है। ब्लूम के अनुसार क्या नॉलेज है, अभिगम का अधिगम का है। तो इनका नियम कब आया था, 1956 में आया था। नेक्स्ट कह रहा है पाठ योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है ना, तो ये बताना है आपको। तो ये क्या है आपका प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में मदद, है ना। छात्रों की शिक्षण शैली जानना, प्रति गतिविधि बिताए गए समय की योजना बनाने में, तो ये आपका सही है ना। पाठ योजना बनाने में क्या आएगा, प्रति गति में बिताए गए समय की योजना बनाने में, बोथ, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों आ जाएगा, है ना, दोनों, बोथ। मेरी आवाज़ बैठ गई है बोलते बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियां छात्रों को पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती हैं, तो कौन सी कहती हैं आपकी, ये जो होती हैं प्लम्ड कक्षा यानी फ्लिप्ड कक्षा, है ना, यानी फ्लिप्ड क्लासरूम, है ना। तो ये पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती हैं। कौन और कह रहा है कौन सा, है ना, कौन ऑफ एक्सपीरियंस वाज डेवलप्ड बाई, द कौन ऑफ एक्सपीरियंस वाज डेवलप्ड बाई, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है कौन ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये आपका जो डेल होता है थे उनके द्वारा कौन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप किया गया था। कह रहा है कार्य मरम्मत कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन काम के प्रवाह को परिभाषित करेगा, तो कौन परिभाषित करेगा, तो जो ऑपरेशन सीट है, तो मरम्मत करोगे ऑपरेशन से ही तो करोगे, तो मरम्मत करने का मतलब क्या है, ऑपरेशन करना है, इस तरह याद रखना। जैसे डॉक्टर मरीज की मरम्मत करता है यानी ऑपरेशन करता है ना, तो वही चीज़ है। पूर्व और पश्चात जॉब चेक शीट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो जॉब शीट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जॉब शीट का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता है ना, इस तरह याद रखना। शुरुआत करने के बाद किए गए कार्यों की गुणवत्ता का आकलन करना, जॉब शीट का कार्य, है ना, जॉब शीट का उपयोग। नेक्स्ट कह रहा है एक अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो क्या होना चाहिए, 3 या 5 विकल्प, उचित सीमा और अच्छे डिस्ट्रैक्टर हों। मतलब आप देखते होंगे किसी किसी में 3 ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं ऑप्शन, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं। जो बैंक वगैरह के एग्ज़ाम होते तो उनमें 5-5 ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा किर्कपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर हैं, इनमें से क्या है, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, और चौथा कौन सा है, तो ये बताना है आपको। तो चौथा क्या है आपका, लर्निंग है ना। आप नॉलेज लेंगे, स्किल लेंगे, और आपका क्या होगा, एटीट्यूड होगा, है ना। चौथा क्या होगा, लर्निंग होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह परीक्षण स्कोर की वैधता और दोनों डैश को प्रभावित करता है। उद्देश्य की एक अच्छी परीक्षा, है ना, तो ये आपको क्या प्रभावित करता है, विश्वसनीयता यानी वैधता
और विश्वसनीयता दोनों को प्रभावित करता है। ऐसे याद रख लो, परीक्षण स्कोर, जो परीक्षण स्कोर है आपकी वैलिडिटी भी देगा, आपको रिलायबिलिटी भी देगा। मतलब आपका जो स्कोर आएगा एग्ज़ाम में वो हमेशा के लिए होगा वैलिड, और रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता भी देगा। जब कक्षा को समूह के काम में की आवश्यकता होती है तो कौन सी कक्षा की व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है? तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो आपका क्लस्टर होता है, ठीक है। तो अभी हमने एक पढ़ा था कि जिसमें टीचर बीच में बैठ जाता है, सेंटर वाला, और बच्चे चारों तरफ। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो पंक्ति में बैठ जाते हैं, है ना। अब बात हो रही है कक्षा के समूह की आवश्यकता। जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है, काम की आवश्यकता पूछ रहा है, क्या काम की आवश्यकता, तो क्लस्टर, है ना, काम की आवश्यकता क्लस्टर। एक काउंसलर नहीं कर सकता, तो एक काउंसलर क्या नहीं कर सकता, तो एक काउंसलर काउंसलिंग के लिए निर्णय लेना नहीं कर सकता, है ना। तो निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा, है ना, वो तो काउंसलिंग कर देंगे, निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अवगत रखता है तो वह होता है, क्या होता है, तो वह खुला शिक्षार्थी होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है निरंतर आजीवन। जब आप अच्छी नॉलेज ले लेंगे तो आपके वो आजीवन लाइफ लॉन्ग काम आती है ना, लाइफ लॉन्ग। इन 3 राष्ट्रीय बोर्डों में से कौन सा खुला है? तो मतलब ओपन स्कूल पूछ रहा है ना, ओपन बोर्ड, जैसे नेशनल बोर्ड इज ओपन, नायोस है आपका, नेशनल ओपन स्कूल है ये, ठीक है, नायोस। नेक्स्ट, ऋण देते समय बैंक क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखती है? तो ऋण देते समय बैंक सुरक्षा भी देखेगी आपकी, नकदी उद्देश्य सभी, है ना। तो ये सभी स्टैंड अप इंडिया मिशन के उद्देश्य बताइए। तो स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य आपका क्या है? जो SC ST के हैं उनके लिए है, वुमेन कम्युनिटी, है ना। तो स्टैंड अप इंडिया मतलब SC ST वुमेन, ठीक है, इस तरह याद रखना। विपणन के 4P में कौन सा आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ में संबंध रखता है? तो 4P से याद रखना आप, क्या 4P में आपका क्या आएगा कि उत्पाद आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। 4P का मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लगा दो। नेक्स्ट कह रहा है ऑनलाइन सामग्रियों की अंतर क्रियाशीलता ज़्यादातर को शामिल करने से की जाती है, तो किससे की जाती है? आपकी ऑडियो वीडियो, है ना। जो ऑनलाइन है वो ऑडियो वीडियो के द्वारा होता है ना। अब चलते हैं लेवल 2 पे। लेवल 1 ख़त्म हो गया है, अब लेवल 2, इसका आप बराबर रिवीजन करना और जो ऑप्शन बताएं उसी तरीके से करना है, ठीक है। अब लेवल 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। तो POT अच्छे से आपको याद देखना है ये, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण ट्रायड नहीं है? तो शिक्षण ट्रायड कौन सा नहीं है आपका, तो वो बताना है आपको। तो आपका विषय वस्तु है, शिक्षा में आता है, शिक्षण टेक्निक ये भी आता है ना। सामाजिक तकनीक ये नहीं आता, ये आपको समाज से सीखनी पड़ती है, तो ये आपका शिक्षण ट्रायड नहीं है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलाएं। तो निम्नलिखित को मिलाने के लिए आप इसका आंसर क्या है मिला लेना आपको, ये अधूरा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशक में पाई जाने वाले बुरी विचार शैली के कारण क्या है ना। तो आत्मविश्वास में कमी, इम्पोर्टेंस, लर्निंग सिचुएशन, अनुचित अधिगम,
तो अब ये भी क्वेश्चन अधूरा है, तो इसको भी आपको ऑप्शन याद रख लेना है। कितना है? ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन आपको रटने पड़ेंगे, तभी आपके 100 में 100 आ पाएंगे, ये याद रखना। तो इनको ध्यान रखना है आपको। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान, इसमें 5 ज्ञात आधारों वाले मानव व्यवहार का है अध्ययन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका क्या आएगा? राजनैतिक। क्या? राजनैतिक। मनोविज्ञान मानव व्यवहार कैसा है का विज्ञान है? राजनैतिक, है ना। अब नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, इसको भी मैच करना है। लॉ ऑफ मेमोरी, स्मृति के नियम, है ना। परिभाषा, लॉ ऑफ रिसेंसी, ये भी क्वेश्चन है। तो इसको मैच करना है और बताना है। तो इसका आपका क्या है? आपका जो है वो आपका कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन अधूरा है। निम्नलिखित में से कौन सा सायासपूर्ण अधिगम का एक पत्रक नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? तर्कहीन अधिगम, है ना, जो अधिगम का पत्रक नहीं है, तर्कहीन, है ना। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो बताना है आपको। तो इसमें क्या है आपका? सरल से जटिल की ओर शिक्षण, सही बात है ना। और कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसका भी ऑप्शन आप चाहो और इसको रटने ही पड़ेंगे ये ऑप्शन। तो इसका क्या है? 1 2 3 4, है ना। क्या? जब भी शिक्षण के सिद्धांत के बारे में आ जाए, शिक्षण के सिद्धांत, ये ध्यान रख लो। तो 1 2 3 4 शिक्षण के सिद्धांत 1 2 3 4, है ना। चॉक बोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक के लिए अक्षर का आकार क्या होना चाहिए? तो अक्षर का आकार आपका होना चाहिए वो एक कितने होना चाहिए? तो अक्षर का आकार 50 से 60 होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है अधिगम के सिद्धांत, है ना, के बारे में कथन बताइए। तो अधिगम के सिद्धांत जो अभी, है ना, बताए हैं, तो वो याद रखना है। 1 2 3 4। नेक्स्ट कह रहा है एक अच्छे प्रश्न की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो क्वेश्चन शुड बी क्या है? वर्डड इन ब्रीफ एंड सिंपल लैंग्वेज, है ना। प्रश्न संक्षिप्त और सरल भाषा में किया जाना चाहिए। तो अब इसका जो है देखना है। तो इसका आपका एक अच्छे प्रश्न की विशेषता बताना है। तो क्या है? 1 2 4। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है? 1 2 4, है ना। तो 1 2 4 ये ध्यान रखना है, 1 2 4। नेक्स्ट कह रहा है हिराची ऑफ नीड्स थ्योरी, है ना। तो हिराची ऑफ नीड्स थ्योरी आपको याद रखना है। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? 1 2 3 4 5। हिराची ऑफ नीड्स थ्योरी 1 2 3 4 5, है ना। मास्लो हिराची, है ना, पूरा नाम है इनका। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है डीजीटी की हब और स्पोक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डीजीटी की जो हब और स्पोक योजना का मुद्दे क्या है? उद्देश्य, है ना। तो मुख्य उद्देश्य है प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीन परिवर्तन। ये हमारा किसका है? डीजीटी का। नेक्स्ट कह रहा है संचार प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो संचार प्रक्रिया आपकी जब प्राप्तकर्ता के पास संदेश आ जाए, है ना। तो जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है ना। नेक्स्ट कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण है वो आपका 6 प्रकार का है। कितने? 6 प्रकार का। कह रहा है प्रभावी समय प्रबंधन के लिए एक प्रमुख बाधा क्या है? तो एक प्रमुख बाधा बतानी है आपको। तो प्रभावी समय
प्रबंधन के लिए। तो प्रभावी समय प्रबंधन के लिए दीर्घ सूत्रता, है ना, ये प्रमुख बाधा है। क्या है? दीर्घ सूत्रता, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो देखो, फायरफॉक्स है, गूगल, याहू, बिग, है ना। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखो, इसमें आपका फायरफॉक्स पे भी सर्च इंजन है, गूगल भी है, याहू भी है ना। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो फायरफॉक्स है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है, 4 चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्व तैयारी का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? तो प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण करना 4 चरणीय विधि के अनुसार पूर्व तैयारी का घटक नहीं है। कौन? मतलब टेस्ट यानी परफॉर्मेंस, प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण करना। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशक एक के उत्तरदायित्व का अवयव नहीं है? तो अनुदेशक के उत्तरदायित्व का कौन सा नहीं है? तो ये बताना है आपको। फाइनेंस नहीं है ना। ये नई वाले क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं। एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। तो एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? तो इसको याद रखना है, 1 2 3 4। क्या? 1 2 3 4 एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण 1 2 3 4 मतलब सभी। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित को मिलाएं। लॉ ऑफ मेमोरी, स्मृति के नियम, है ना। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। तो लॉ ऑफ मेमोरी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। तो इसमें जो भी आपका है पेंसिल, है ना, लॉ ऑफ सिमिलरिटी और ब्लैक एंड जो भी है क्वेश्चन अधूरा है। तो जो आंसर है आपका वो कौन सा है? ये आपका पहला है, ठीक है। क्यों इसको आप रट लेना है। कह रहा है, आनुषंगिक अधिगम की हानियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। टेंडेंसी टू लर्न बैड थिंग्स अलोंग विथ गुड थिंग्स। तो क्या आएगा आपका इसका आंसर? तो इसका आपका आंसर अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका जो आपको रट लेना है 1 3 4। क्या? 1 3 4। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का सिद्धांत, है ना, की बात हो रही है। तो इसमें प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी आपको रट लेना है। इसका ऑप्शन क्या है कि 4th ऑप्शन है इसका, है ना। अब जैसे भी आप ट्रिक से याद कर पाओ कर लेना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम में पुष्टिकरण का अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं है पुष्टिकरण का? ये बताना है आपका। तो प्रयास नहीं है ना। पुष्टिकरण मतलब पुष्टिकरण का अवयव नहीं है तो प्रयास नहीं है ना। नेक्स्ट कह रहा है, जब पूछने का सही अनुक्रम है, प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न पूछने का, तो प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम है, पूछे, रुके, बुलाएं, सुने, ग्रहण करें, दोहराएं, है ना। आस्क, पोस्ट, कॉल, पहले आस्क करें, फिर पोस्ट, फिर कॉल, लिसन, रिसीव, रिपीट, ये है पहला। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है? तो देखो, इंट्रोडक्शन आप मौखिक देते हैं और इंट्रोडक्शन के अलावा आप जो कह सकते हैं डेवलपिंग क्वेश्चन, ये भी आप मौखिक करते हैं। एनालिटिक क्वेश्चन, है ना, ये आप लिख के करते हैं, एनालिसिस, है ना। कंप्रेहेंसिव, ये भी मौखिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है, एक पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है? तो कौन सा नहीं है दिशा निर्देश अनुदेशक के लिए? तो अनुकरण। अनुकरण कौन करते? बच्चे, है ना। तो बच्चे करेंगे अनुकरण। नेक्स्ट कह रहा है, मौखिक परीक्षण का क्या लाभ है? ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ,
आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा है ना, क्योंकि आपको जल्दी एग्ज़ाम में देखना है। मौखिक परीक्षण का क्या लाभ है? तो मौखिक परीक्षण का लाभ आपका क्या है? सबसे कम लागत, क्योंकि किसी सामग्री और उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है ना, या ये तो नहीं हो सकता है ना। आगे पढ़ो क्या है कि नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय की आवश्यकता होती। ये मतलब तो सबसे कम लागत, क्योंकि किसी सामग्री और उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये दोनों हैं, ऑल ऑफ दीज, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है 27 के बाद 28, तीनों है ना। नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है? तो नेतृत्व जो लीडरशिप है उसके लिए क्या होना चाहिए? सभी गुण होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, 4 चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से परीक्षण घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें बताना है व्यक्तिगत अनुभव बताना, ये 4 चरणीय विधि का घटक नहीं है। ये तो आप अपने बारे में बता रहे ना। नेक्स्ट, निर्देश देते समय संशोधन पद्धति में निम्नलिखित में से शामिल है। तो क्या है शामिल? तो आपका लेक्चर है या डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्सरसाइज है, हैंड आउट है। तो निर्देश देते समय क्या है? हैंड आउट, आप कुछ लेटर वगैरह निर्देश जारी करेंगे, है ना। आत्मपरक प्रदर्शन ये नहीं मापता, क्या नहीं मापता इनमें से? तो आपका जो सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस डज नॉट मेजर रिकॉर्ड ऑफ गोल्स, लक्ष्य का रिकॉर्ड नहीं मापता, है ना। बाजार रणनीतियों में विपणन रणनीति गतिविधि ये दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं? थक गया हूँ मैं बोलते बोलते। तो ये क्या दिखाती हैं? आपकी विज्ञापन दिखाती हैं, बाजार रणनीति, है ना। आप देखते होगे जो न्यूज़पेपर में लास्ट में 2-3 पेज होते हैं ना विज्ञापन वगैरह के। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से कौन अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती हैं? तो कौन प्रकाश डालती हैं? तो आपको बताना है। तो लक्ष्य का रिकॉर्ड प्रकाश डालती हैं या क्या डालती हैं आपका? तो निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से कौन अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती हैं? तो ऑप्शन है आपके ट्रांसैक्शनल लीडरशिप, है ना, सहभागी नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, है ना, निरंकुश नेतृत्व। तो निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से कर्मचारी से निर्णय लेने प्रकाश डालती हैं। 1 मिनट, सॉरी। तो निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से अपने कर्मचारियों के निर्णय लेने से प्रकाश डालती हैं, लेने पर प्रकाश डालती हैं। तो कौन? सहभागी नेतृत्व, है ना, पार्टिसिपेट लीडरशिप, है ना। नेक्स्ट क्या है, स्वॉट विश्लेषण बताता है। तो इसका फुल फॉर्म हमने बताया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, है ना। इसमें से को छोड़कर बहुत पूछा जाता है, को छोड़कर वाले क्वेश्चन ध्यान रखना आप। 7P, है ना, 7P भौतिक शामिल है तो शामिल नहीं होते, है ना, 7P में। तो ध्यान रखना है आपको, ये विज्ञापन शामिल नहीं होते 7P में, है ना। 7P में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? विज्ञापन। दूरस्थ शिक्षा की पहली पीढ़ी में शामिल नहीं है। जो डिस्टेंस लर्निंग होती है उसमें की पहली पीढ़ी में कौन शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसमें ई लर्निंग शामिल नहीं है ना। पहली पीढ़ी में आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे आप क्लास 1 में जाते थे कि नहीं स्कूल में, फिर बाद में आप ऑनलाइन क्लास लेने लगे, जब आप बड़े हो गए तो ऑनलाइन क्लास लेने लगे। शुरुआत में तो आपको स्कूल जाना पड़े ना। तो वही चीज़ कह रहा है, दूरस्थ शिक्षा की पहली पीढ़ी में शामिल नहीं है। तो ई लर्निंग शामिल नहीं है ना, इंटरनेट लर्निंग शामिल नहीं है। ज्ञान संबंधी क्षेत्र में कौन सा स्तर
तथ्यों और अनुमानों के बीच अंतर का वर्णन करता है, तो ये बताना है। तो कौन करता है? विश्लेषण करता है ना, ज्ञान संबंधी क्षेत्र में तथ्यों का अनुमान, है ना, विश्लेषण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के प्रति जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है? तो जिम्मेदारी का हिस्सा बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका क्या है? यह जो फीस बढ़ोतरी है, ये आपके छात्रों की जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है ना। वो छात्रों के प्रति जो टीचर हैं, प्रशिक्षक हैं, उनका हिस्सा नहीं है ना फीस बढ़ोतरी। ये फीस तो छात्रों ही तो देनी पड़ेगी ना। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सजा से जुड़ी है? तो ये बताना है आपको। तो सजा से कौन सी जुड़ी है? ऑपरेशन कंडीशनिंग, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षमता के किस चरण में शिक्षार्थी नए कौशल प्राप्त करता है? तो ये आपको बताना है। तो ये क्या है? सचेत, है ना, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, है ना, ये ध्यान रखना है। न्यू स्किल का भी एक्वायर करेगा वो, कंसिस्टेंस, है ना, इनकॉम्पिटेंस, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मापों के बीच स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया जाता है ना। द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना। तो द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी होगा तो वो आपका किसके? रिलायबिलिटी के अंतर्गत आएगा, है ना। मापों के बीच स्थिरता, तो रिलायबिलिटी। अर्थपूर्ण संचार इससे संबंधित है। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड है? तो वो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग से रिलेटेड है, सहभागी योजना से, है ना। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा स्तर व्यक्तियों के लिए अच्छा है? तो व्यावसायिक शिक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब ITI, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात चल रही है। तो ये बताना है आपको कि व्यक्तियों के लिए अच्छा है। तो कौन सा है? माइक्रो लेवल से, है ना। नेक्स्ट, जो सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं, तो यह सिद्धांत क्या है आपका? तो ये आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज है ना। नेक्स्ट कह रहा है संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत पाठ्यक्रम संरचना के लिए डिजाइन में शामिल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? तो आपका जो छात्र प्रतिशत है वो 100% नहीं होता, है ना। कह रहा है शिक्षकों द्वारा 5:1 अनुपात प्रथा का उद्देश्य क्या है? 5:1 प्रथा का अनुपात बताना है हमें। तो छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 5 गुना व्यक्ति, है ना, 5 गुना वृद्धि। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित शिक्षण पद्धति में से किसी वैचारिक धारणाओं के चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता होती है? तो बताना है ये। तो इसमें क्या है? स्टोरी बोर्डिंग, है ना। तो इसमें क्या है? दर चरण चित्रण, दर चरण चित्रण, चरण चित्रण। तो आप याद रखना स्टोरी बोर्डिंग, है ना। नेक्स्ट, प्रदर्शन योजना विकसित करते समय यह शिक्षण सहायता प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं की जाती, है ना। प्रदर्शन योजना विकसित करते समय, तो प्रदर्शन योजना विकसित करते समय हम प्रोजेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है ना। डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो हमें उसमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं है, उसको तो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा ना। तो उसमें प्रोजेक्टर का काम है ही नहीं है। लेसन प्लान में हमारा प्रोजेक्टर का काम है ना। प्रशिक्षण सहायता में यह शामिल नहीं है। प्रशिक्षण सहायता में क्या शामिल नहीं है? तो आपको बताना है। तो मैनुअल शामिल नहीं है। नेक्स्ट, चॉकबोर्ड एक सामान्य शिक्षण सहायता है जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, जो इससे नहीं बना होता। चॉक किससे नहीं बना होता? तो धातु से नहीं बना होता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा
मूल्यांकन एक सीधा तरीका नहीं। तो कौन सा मूल्यांकन सीधा तरीका नहीं है? सर्वेक्षण नहीं है, टेस्ट लेके हो सकता है, ऐसे प्रेजेंटेशन है ना, सर्वे करके नहीं, अच्छा तरीका नहीं है। निम्नलिखित व्यावसायिक शिक्षा में से कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है? तो सूक्ष्म स्तर से कौन सा संबंधित नहीं है? तो पंचित समूह को शामिल करना, ये सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है। तो एक ट्रिक याद रखना, सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है तो वंचित समूह को शामिल करना। नेक्स्ट, शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है? तो वो बताना है आपको। बात चल रही है शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ता है, तो किससे? अनुसंधान से, रिसर्च से जोड़ता है ना। लर्निंग थ्योरी टू लिंक, किससे? रिसर्च से। तो ध्यान रखना, द पर्पज ऑफ लर्निंग थ्योरी किससे होती हैं? रिसर्च से, है ना, रिसर्च विथ एजुकेशन। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित में से संबंधित कार्य शामिल है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित से संबंधित कार्य क्या शामिल है? तो वो बताना है। तो आकृतियों का अध्ययन, क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम क्या बनाते? आकृति का अध्ययन करते। किसका? आकृति का अध्ययन। तो ध्यान रखना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्नलिखित में से 5:1 अनुपात सिद्धांत क्या है? 5 गुना वृद्धि, है ना। तो वो चीज़ याद रखना है आपको। इसमें ऑप्शन आपको 5 गुना वृद्धि वाला भी मिलेगा इसमें, है ना, जो अभी पहले करवाया है। तो जो 5 पॉजिटिव रहते हैं ना, तो वो चीज़ है 5:1 का अनुपात। तो कह रहा है अब यहाँ पे निम्नलिखित में से सिद्धांत नहीं है, नहीं है तो खराब छात्र शिक्षक संबंध, है ना। कह रहा है निम्नलिखित शिक्षण शैलियों में से कौन सा महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास में शामिल है? तो कौशल के विकास में कौन शामिल है? अपना गतिविधि शैली, है ना, कौशल जो आप एक्टिविटी करेंगे, अपने हाथ से सीखेंगे, है ना, चीज़ों को। नेक्स्ट, कह रहा है प्रदर्शन योजना है तैयार करने में शामिल नहीं है। जो आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान करते तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो वो बताना है आपको। तो योजना शामिल है, प्रदर्शन सॉरी, छोटे और सरल, हाँ, तार्किक कदम, जटिल कदम, है ना, तो जटिल शामिल नहीं है ना, जटिल कथन शामिल नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है? तो जो ट्रेनर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो ट्रेनर्स के लिए प्लानिंग महत्वपूर्ण है। क्या? प्लानिंग। नेक्स्ट, हाल ही में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए एक प्रशिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो प्राथमिक भूमिका क्या है उसकी? वो प्राथमिक भूमिका है कि उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना, यही उसकी प्राथमिकता है, पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना। नेक्स्ट, कह रहा है दूसरे के व्यवहारों के परिणामों के अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? वैकेरियस एक्सपीरियंस, है ना। तो ये बोलते हैं दूसरे के व्यवहार से सीखना, है ना, प्रत्यधिकृत अनुभव। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन 1, शिक्षक छात्रों से उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर कक्षा शुरू करता है। ऐसा करने का क्या मतलब है ना, तो ये बताना है आपको। तो शिक्षक छात्रों जो शिक्षक छात्रों को जानना चाहते हैं, इसलिए वो उनके बारे में पूछते हैं, है ना, कि मतलब देखते हैं वो अंतर्मुखी तो नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप का तो नहीं है, मतलब ये सब चीज़ है। कह रहा है कक्षा में एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा में को बाधित करता है।
ऐसे छात्र के साथ क्या करना चाहिए? तो उसको बाहर कर देना चाहिए क्लास से, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या प्रोसेस हो सकता है कि जो हो सकता है वो एटीट्यूड दिखा रहा हो, है ना, तो ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए? बाहर करना चाहिए। नई अवधारणाओं के प्रस्तुत करने के दौरान सीखने में रुचि बनाए रखने वाले तरीकों में से एक है ना, नई अवधारणा के प्रस्तुत के लिए। तो क्या है आपका जो सरल काम है से जटिल अवधारणाओं तक जाना, है ना। तो नई अवधारणा का प्रस्तुत के लिए क्या है? सरल अवधारणाओं से जटिल की ओर जाना, है ना। नेक्स्ट, एडी के विश्लेषण का चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका लक्ष्य दर्शकों के बारे में जानना, यानी लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस। एडी का मतलब क्या है? लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जब छात्र विभिन्न शहरों में रहते हैं? तो हमने बताया था क्या है? इंटरनेट लर्निंग, है ना, जब विभिन्न शहरों में हो, है ना। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कहीं पे भी, तो आप क्या है? ई लर्निंग कर रहे हैं, इंटरनेट लर्निंग। कह रहा है इनमें से कौन सा किर्कपैट्रिक के 4 स्तर मूल्यांकन मॉडल का स्तर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो लक्षण वर्णन नहीं है। किर्कपैट्रिक के क्या लक्षण सही नहीं है? किर्कपैट्रिक के लक्षण सही नहीं है, इस तरह याद रखना। एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, जब एक शिक्षक की जानकारी समय सारणी कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, तो उसने कौन से 5S सिद्धांत पढ़े, है ना। तो 5S सिद्धांत के बारे में बताना है। तो 5S सिद्धांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? वो स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं, तो मानवीकृत होते हैं, है ना 5S सिद्धांत। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और मैं आपको 2 पेपर दूंगा पीओटी के, उसको आप चेक कर लेना आपके कितने आंसर पढ़ने हैं। तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और उसमें मैं आपको 2 पेपर डालूंगा, उसको सॉल्व करना है आपको 1 घंटे के अंदर। यदि एक शिक्षक जब नौकरी मेला आयोजित कर रहा है, तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है? तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी बताना है आपको, है ना। तो देख सकते हो एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है, तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी बताना है उसको। तो निकटतम श्रेणी क्या होगा? कैरियर की जानकारी। परामर्श प्रक्रिया से गुजरने से व्यक्ति को यह लाभ होता है। क्या लाभ होता है परामर्श से गुजरने? तो आत्मज्ञान का अनुभव होता है उसे। क्या? आत्मज्ञान। कह रहा है MOOC का फुल फॉर्म क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पहला ही ऑप्शन सही है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य बताना है आपको। तो स्टैंड अप इसमें क्या है? SC ST वुमेन, है ना, महिला अल्पसंख्यक के लिए थोड़ा उद्यम मतलब बिजनेस स्थापित करना, है ना, SC ST के लिए। ये स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य है। कह रहा है अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना सकता है? तो अनिल, जब अनिल की बात आए तो अनिल से ये याद रखना कि वो क्या कर सकता है। तो वो कीप ए ट्रैक, है ना, तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों
पर और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नज़र रखे, है ना, तो ये कर सकता है अनिल। तो कीप ए ट्रैक, क्या कीप ए ट्रैक, अनिल कीप ए ट्रैक। सिविल स्कोर का उपयोग बताइए, तो सिविल स्कोर का उपयोग बताना है आपको। सिविल स्कोर का उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है, तो आपको बताना है क्रेडिट वर्थीनेस, उधार योग्यता देखने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्वयं प्रभा किसका एग्जाम्पल है, तो ये बताना है आपको। तो ये ओपन एजुकेशन रिसोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कह रहा है पूर्व शिक्षण चरण में प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का उपयोग करना चाहिए, तो प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का उपयोग करना चाहिए, तो ये बताना है आपको। तो तो उसको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक प्रशिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसे खुद को सुधारने के लिए किया जाता है, सॉरी एक प्रशिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसे खुद को सुधारने के लिए किया जाता है, तो एक परीक्षा के बाद छात्र के परिणामों की समीक्षा करना, है ना, और उनका विश्लेषण करना। आवाज़ बैठ गई है, चिल्लाते बोलते बोलते, कोई ना, आप लोगों के लिए सब सही है, आपका 100 में 100 आना चाहिए, है ना। मिस्टर शर्मा कक्षा में एक सूरजमुखी का डैश, है ना, तो ये बताना है आपको। तो बताना है मिस्टर शर्मा की बात हो तो याद रखना है, मिस्टर शर्मा की बात हो तो पहला ऑप्शन पे टिक कर रहा है, छात्रों का अवलोकन के कारण बताकर, है ना, ओ सॉरी, पहला ऑप्शन आपका छात्रों को विभिन्न प्रेक्षणों के बारे में अपने प्रश्न को तैयार करके उन्हें प्रेरित करना। जो मिस्टर शर्मा है वो क्या करेंगे, आपको इस तरह याद रखो, मोटिवेट करेंगे। मिस्टर शर्मा क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जिस ऑप्शन में मोटिवेट हो लगा दो मिस्टर शर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रचनात्मकता का एक उदाहरण पहचाना है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का उदाहरण बताना है आपको। तो क्रिएटिविटी का उदाहरण क्या है आपका, यूजिंग न्यूज़पेपर ये ब्रेव आर्टिकल्स, वस्तुएं लपेटने के लिए अखबार का उपयोग करना, ये क्रिएटिविटी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु एक वृत्त खींचने के लिए कंपास के बजाय छुरी का उपयोग करती है, वह किस विशेषता का प्रदर्शन करती है, तो क्रिएटिविटी, है ना, अनु की बात आ रही है। मिस्टर शर्मा क्या करेंगे, मोटिवेट, और अनु क्या करेगी, आपको क्रिएटिविटी दिखाएगी, इस तरह याद रख लो आप। नेक्स्ट कह रहा है एडी, है ना, क्वेश्चन एडी एक लोकप्रिय शिक्षक डिजाइनिंग प्रक्रिया मॉडल का विस्तार करें, तो इसका बताना है हमें। तो इसका आपका आंसर क्या है कि जो थर्ड ऑप्शन है, ए फॉर एनालिसिस, डी फॉर डिजाइन, फिर डी फॉर डेवलपमेंट, है ना, फिर आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ई फॉर एवोल्यूशन, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए, तो किसे शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम रूपरेखा में, ये बताना है आपको। तो आपको ये पाठ्यक्रम के का उद्देश्य और आवश्यक बातें, शर्तें और मूल्यांकन अनुसूची, पाठक पुस्तकें और अन्य संसाधन, ये सभी, तो ये सभी। नेक्स्ट, निर्देश की चार चरण विधि किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, तो निर्देश की जो 4 चरण विधि हैं वो आपके जो शिक्षण प्रतिपादन होता है इसके लिए की जाती हैं, है ना, शिक्षण प्रतिपादन, है ना, 4 चरण विधि ध्यान रखना, शिक्षण प्रतिपादन। आप प्रशिक्षण प्रतिपादन के व्याख्यान विधि का उपयोग कब करेंगे,
तो प्रशिक्षण प्रतिपादन की व्याख्यान विधि का हम उपयोग कब करेंगे? तो हम परिचय देने कराने में करेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है आपका कि आप प्रशिक्षण प्रतिपादन की व्याख्यान विधि का उपयोग कब करेंगे? तो नई अवधारणाओं और समझ का परिचय कराने में, है ना, समझ का परिचय कराने में। नेक्स्ट, शिक्षण प्रतिपादन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा दो तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है? तो कौन सा दो तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है? तो आपका क्या है? विचार विमर्श, है ना, डिस्कसिंग, मतलब दो तरफा कम्युनिकेशन है ना, डिस्कशन किसी दूसरे से भी करते हैं ना। तो कह रहा है संचार प्रक्रिया का पूर्ण कब कहा जाता है? संचार प्रक्रिया को पूर्ण हम लोग तब कहेंगे जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, जब संदेश चैनल को में प्रवेश करता है और निकलता है, जब रिसीवर संदेश को समझता है। तो सभी सही है ना, ऑल ऑफ दिस। मॉडरेशन में क्या लाभ है? तो मॉडरेशन के क्या लाभ है? तो वो बताने हैं। तो मॉडरेशन के क्या लाभ है हमारे? टू लिस्ट पॉसिबल, है ना, ये याद रखो। बताना है लाभ किसका? जो हमारे है, एक मिनट, मॉडरेशन का लाभ बताना है, मॉडरेशन का लाभ। तो इनमें से कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट कह रहा है वाई इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए सेक्शन ऑफ प्रिकॉशन इन एन एक्सपेरिमेंट शीट। प्रयोग शीट, है ना, प्रयोग शीट में सावधानियों का एक भाग होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो बताना है आपको। तो टू लिस्ट पॉसिबल रीजन ऑफ फेलियर, इसके लिए प्रयोग शीट में सावधानी का एक भाग होना जरूरी है ना, फेलियर के लिए। नेक्स्ट, एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा पहना जाने वाला पीपी क्या है? तो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में होता है ना, तो क्या पहनना पड़ता है आपको? जो लैब कोट है ना, ग्लव्स है और ग्लासेस है, ये पहनना बहुत ज़रूरी है ना, केमिस्ट्री, क्योंकि केमिकल्स वगैरह होते हैं। यदि कक्षा में छात्रों की तुलना में अधिक डेस्क और क्रू मटेरियल्स, है ना, तो ये बताना है आपको, है 91। तो शर्ट्स, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन अधूरा है, क्या रख लो, छाटना, शॉर्ट्स, है ना, ये ध्यान रखना। यदि कक्षा में छात्रों की तुलना, ये बस याद रख लो, यदि कक्षा में छात्रों की तुलना है तो उनको छाटना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 92, है ना, टू कलर्स, है ना, टू कलर्स प्रणाली के अनुसार चार व्यक्ति प्रकार हैं, कौन सा साहसिक के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है आपका? ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा, नारंगी व्यक्ति, है ना, तो ऐसे समझ सकते हो, चार व्यक्तित्व प्रकार, तो कौन सा है? नारंगी। नेक्स्ट है उन तरीकों की पहचान करें जिनमें एक शिक्षक स्कूलों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता ला सकता है। शिक्षक स्कूलों में जागरूकता ला सकता है किसके बारे में? हैं, तो जो सुरक्षा के बारे में, तो बताना है आपको। पोस्टर, सुरक्षा पोस्टर लगा कर, ये भी सही है ना, या कह रहा है अग्निशामक यंत्रों को स्थापित करके और विस्तृत सुरक्षा निर्देश देकर, ये भी सही है। संभावित खतरनाक रसायनों और उपकरणों को आम तक पहुंचाकर, तो ये सब जानकारी द्वारा ऑल ऑफ दिस, है ना। आवासीय कक्षा क्या है? तो आवासीय कक्षा क्या है आपका? ऑनलाइन क्लासरूम है ना, वर्चुअल क्लासरूम, जिसको हम ऑनलाइन क्लासरूम बोलते हैं। नेक्स्ट है देश में इंजीनियरिंग, प्रबंधक और फार्मास्यूटिकल शिक्षा के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा है?
देश में इंजीनियरिंग, है ना, तो कौन सा है अपना, तो AICTE है जो इंजीनियरिंग के लिए होता है और फार्मास्यूटिकल शिक्षा के लिए, है ना। तो AICTE बोर्ड है ये आपका, है ना। 5 कारक सिद्धांत, तो 5 कारक सिद्धांत से आप ट्रिक याद रख सकते हैं क्या, इमेजिनेशन एंड इंसाइट, 5 कारक सिद्धांत, है ना, के अनुसार लक्षण समूह, खुलापन आ जाए, लक्षण समूह खुलापन, तो खुलापन से आप याद रख सकते हैं क्या, खुलापन क्वेश्चन मार्क, खुलापन क्वेश्चन मार्क का मतलब है इमेजिनेशन एंड साइट, है ना, ये याद रखना आप। ये क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा। कह रहा है डिफाइन नॉन परफॉर्मेंस एसिड, है ना, तो डिफाइन नॉन परफॉर्मेंस एसिड कौन से हैं आपके, तो ये इज ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमाइंड ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, है ना। तो आपका ये ध्यान रखना है ना, कि ऐसा ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज, है ना, 90 दिनों की अवधि के लिए अति दे रहा है ना, ये ध्यान रखना है, 90 दिनों से अधिक नहीं होगा, है ना, तो 90 दिनों की अवधि के लिए ये सही है ना। 2 कह रहा है BC अनुपात किसका मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो BC अनुपात है वो आपका लागत विश्लेषण, है ना, क्या लागत विश्लेषण, BC अनुपात लागत विश्लेषण अनुपात होता है ना, लागत लाभ विश्लेषण, है ना। नेक्स्ट, ऐसे सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण दें जिन्हें शिक्षक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना, तो क्या है, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में देख सकते हैं और आप 100 में 100 लाने की कोशिश करें। मैं और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन में।